राजद का समीक्षा बैठक था और समीक्षा बैठक में बातें ये निकली कि वोट चोरी और ईवीएम का दुरुपयोग का मुद्दा ये लोग बताया, जिस तरीके से इन लोग के आरोप। कोई ना कोई तो मुद्दा उठाएगा ही ना, कोई ना कोई तो मुद्दा ही। तो एसआईआर, ईवीएम, ये सब वोट चोरी, सब तो बेसलेस बात है। तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष के रूप में सभी लोगों ने फिर से लोगों ने शब्द लिए। हाँ, तो उनका पार्टी का इंटरनल मैटर है, उसमें कौन नेता होगा नहीं होगा तो उनका अपना निर्णय है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद महागठबंधन के तमाम नेता सत्ता पक्ष पर वोट चोरी और ईवीएम हैक का आरोप लगातार लगा रहे हैं और ऐसे में लालगंज से आरजेडी प्रत्याशी शिवानी शुक्ला ने भी बड़ा बयान दिया था और कहा था कि आप ही सोचिए, अगर कोई निर्दलीय प्रत्याशी को 0 वोट आते हैं तो क्या उसने खुद को भी वोट नहीं दिया होगा। इसके बाद तमाम महागठबंधन के नेता एक के बाद एक आरोप लगा रहे हैं। अब इसी क्रम में अशोक चौधरी ने वोट चोरी के आरोपों पर भाई वीरेंद्र के साथ साथ तमाम महागठबंधन के नेता को जमकर सुना दिया और कहा है कि अब हार गए हैं तो बौखलाहट में कोई ना कोई आरोप तो जरूर लगाएंगे। आपको बयान भी सुनाएंगे अशोक चौधरी का कि उन्होंने लालू परिवार और तेजस्वी यादव को लेकर आगे क्या कुछ बताया है। बने रहे हमारे साथ इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष चुन लिया गया है। हालांकि वे कहते नजर आए हैं कि मैं बनना नहीं चाहता था, विधायकों ने उन्हें मनाया है, उसके बाद उन्होंने ये डिसीजन लिया है। लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि बिहार की धरती आरोप प्रत्यारोप के दौर से गुजर रही है। माहौल बेहद गर्म है और वोट चोरी, एसआईआर और ईवीएम हैक का मुद्दा लगातार गहराता जा रहा है। और इसी क्रम में शिवानी शुक्ला ने बड़ा बयान दिया था और कहा था कि वोट चोरी हुई है, वरना हमारी आरजेडी इस तरीके से हारती नहीं, जिसको लेकर अब अशोक चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। आइए सबसे पहले आपको अशोक चौधरी का बयान सुनाते हैं कि उन्होंने वोट चोरी के साथ साथ तेजस्वी यादव और लालू परिवार के अंदरूनी कलह और रिश्तों में टूट को लेकर क्या बयान दिया है। हाँ, तो डेवलपमेंट तो बड़ा मुद्दा है ही है, तभी तो इतना बड़ा मैंडेट मिला है। तो प्रधानमंत्री जो बात कर रहे हैं तो सत्य है ना कि विकास को, डेवलपमेंट को मुद्दा बनाया है जनता ने, और विकास के लिए तो अच्छा ट्रेंड है ना। कास्ट लाइन से ऊपर उठ करके अगर डेवलपमेंट क्राइटेरिया बनेगा तो जो भी पार्टी डेवलपमेंट के लिए अग्रसर रहेगी, जिनका थॉट प्रोसेस रहेगा, वो बेटर परफॉर्म करेगा, वो बेटर जनता में उनका एक्सेप्टेंस होगा। कल राजद का समीक्षा बैठक था और समीक्षा बैठक में बातें ये निकली कि वोट चोरी और ईवीएम का दुरुपयोग का मुद्दा ये लोग बताया, जिस तरीके से इन लोग के आरोप। कोई ना कोई तो मुद्दा उठाएगा ही ना, कोई ना कोई तो मुद्दा ही। तो एसआईआर, ईवीएम, ये सब वोट चोरी, सब तो बेसलेस बात है। तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष के रूप में सभी लोगों ने फिर से लोगों ने शब्द लिए। हाँ, तो उनका पार्टी का इंटरनल मैटर है, उसमें कौन नेता होगा नहीं होगा तो उनका अपना निर्णय है। कल लालू यादव भी बैठक में पहुंचे थे और उन्होंने ये कहा है अपने संबोधन कार्यकर्ताओं और विधायकों को संबोधित करते हुए, ये घर का पारिवारिक मामला जिस तरीके से रोहिणी के साथ हुआ, हम लोग घर में परिवार को निपटा लेंगे, तो ध्यान कार्य करने को, जनता को ध्यान देने की जरूरत है अपने। ठीक बात है, जनता पर ध्यान देना है। तो 5 साल जनता ने कैसे अपने आप को लोग करेंगे तो उनका अपना इंटरनल ये उनका इशू है, लेकिन जनता ने उनके कार्यप्रणाली और उनके सभी घोषणाओं को रिजेक्ट कर दिया। कब तक सर अब ओथ सेरेमनी 20 को कहा जा रहा है कि 20 को ओथ सेरेमनी हो रहा, प्रधानमंत्री से लेकर कई एनडीए घटक दल के बड़े बड़े नेता हैं, उस कई स्टेट के सीएम भी, वो भी आएंगे। आ सकते हैं, 20 को तो ओथ का है चर्चा, 20 के ओथ का चर्चा है। जदयू विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी। हाँ, होगी, समय पर सब हो जाएगा, सब समय पर हो जाएगा। तो सुना आपने, अशोक चौधरी ने साफ साफ कह दिया है कि हार गए हैं, इनके पास कुछ मुद्दे नहीं है तो कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। तो ईवीएम हैक और वोट चोरी का ही आरोप लगा रहे हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दर्श न्यूज।